अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। आई होप अब थोड़ा सा स्पार्क, थोड़ी सी इंजॉयमेंट हुई होगी, बिकॉज पहला दिन जैसा एशिया कप का गुजरा था, जितना वो डेड और ड्रैग मैच था, उतना ही शायद फास्ट पेस मैच जो है वो कल हमें देखने को मिला। इट वाज लाइक अ टोटल कंट्रास्ट। ये दोनों दिन कंप्लीट कंट्रास्ट के थे। बिकॉज बात करें जब इंडिया और यूएई की, तो इंडिया ने जो है वो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाया। इन टोटल 17.4 ओवर्स टू बी प्रिसाइज, 106 बॉल्स में इंडिया ने यूएई को ऑल आउट भी किया और उसके बाद उस टारगेट को चेज भी किया। मतलब इतना स्विफ्ट, इतना क्विक। जहां पहला दिन हमें ऐसा लग रहा था कि T20 टेस्ट में तब्दील हो गया, वहां दूसरा दिन ऐसा लगा कि T20 T10 में तब्दील होता हुआ है। बट येस, गुड ऑन फॉर इंडिया, वो इस वजह से बिकॉज जहां हम बात कर रहे हैं कि नेट रन रेट, येस, इतना बड़ा मसला इस ग्रुप में शायद नेट रन रेट का ना हो, बट द डोमिनेंस एंड कमिंग विद अ बैंग, ये कल शो किया टीम इंडिया ने। बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड साथ ही साथ आज के मैच के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जिस तरह से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं, साथ ही साथ भारतीय सरकार के जो एक ख़ास किस्म की सोच है वो भी हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत आ रही है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इसको रुकवाया जाए। फिर साथ ही साथ इस मरतबा जोश और जज्बा किसी हद तक कम नज़र आ रहा है पाकिस्तान और भारत के मैच में। यूएई में जो पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जाना है उसकी टिकटों की कीमत भी कम की गई है। तो ये वो लोग जो कि खेलों के अलंबरदार हैं, अमन के अलंबरदार हैं, खेलें आपको जोड़ती हैं, उन तमाम लोगों को बहरहाल ये बैठ कर सोचना है कि क्या आपने खेलों में भी सियासत को मज़ीद कितना और शामिल करना है और इसको कितना दागदार करना है, इससे भी कुछ बचने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये कल जो इंडिया का फॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन, आपको कुछ देख के पाकिस्तान की 1999 की टीम याद आती है पाकिस्तान की? कल का मैच तो सवेरा सही कह रही, T10 ही था, जल्दी खत्म हो गया। सबसे अच्छी बात ये थी, जल्दी आपको मैच खत्म हो जाता है तो चलो जल्दी सोने को मिल जाता है। बिल्कुल, दो मैचेस दोनों वन साइडेड हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया की अप्रोच देख ली हमने, ठीक है ना, कि किस माइंड सेट के साथ उन्होंने क्या सोच है उनकी। और मेरे ख्याल में जो टीमें नंबर 1 नंबर 2 में आने की कोशिश करती है ना, वो चेंज करती हैं गेम। और ये नहीं होता कि आगे फॉरेन नेशनल टीम में सारी कोचिंग उन्होंने की है, डोमेस्टिक लेवल पे भी उन्होंने क्लब क्रिकेट, अगर आप देखें तो क्लब क्रिकेट उनकी बहुत स्ट्रांग है। उनकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनकी ज़बरदस्त, जो पता नहीं 60-70 साल से वही स्ट्रक्चर चल रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। एंड देन फिर वो सारे लड़के खेलते भी हैं, उन सारे लड़कों पे काम किया जाता है, वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पैसे जमा नहीं किए जाते हैं। पैसों को जितना रिगरस डोमेस्टिक सिस्टम है उनका, एक लड़का इतना खेल लेता है सवेरा। अब मेरे ख्याल में यूसुफ, अगर वहाँ पे एक लड़का पूरा सीजन खेलता है तो उसका आराम से ठीक ठाक पैसा बनता है वहाँ पे। तो सारे लड़के इसलिए शौक से खेलते भी हैं। वहाँ कोचिंग स्टैंडर्ड्स बहुत आई हैं, मेहनत करते हैं। हर शहर के अंदर प्रॉपर एकेडमीज है, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनके। मतलब जिस तरह रोज बच्चे स्कूल नहीं जाता, इस तरह वहाँ पे जो क्रिकेट की तरफ आते हैं वो फिर रोज वो क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह सारे। तो कहने का मतलब उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत इन्वेस्टमेंट की। इस तरह मैं कल कह रहा था कि वो उनके प्लेयर्स नहीं जाते, हाँ रिटायरमेंट के बाद वो लीग्स वगैरह खेलने चले जाते हैं, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी इंडिया है और इंडिया की क्रिकेट है, उस पर पूरा फोकस करते हैं और बोर्ड उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता है। वही माइंडसेट लड़कों का कल के मैच में देखा जाए, नए लड़के थे लेकिन आते ही उनके बॉलरों ने और यही उम्मीद, इसी चीज की उम्मीद मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम से भी है, जो पहला मैच अपना खेलेगी वो इसी एटीट्यूड के साथ ही खेले, बिल्कुल जो है ना वो साइड पे कर दे टीम। बिल्कुल, ओमान के साथ, ओमान पहली दफा एशिया कप का जो है वो हिस्सा बन रहा है। सो गुड ऑन फॉर पाकिस्तान। ये तो टीम इनके देखो सवेरा, इनका कोई एक्सपोजर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनके, ना इंडिविजुअल ना एज अ टीम इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। मेरे ख्याल में जो तगड़ी टीमें होती हैं वो इसी तरह ही खेलती हैं। वो इन्होंने स्टैंडर्ड अपने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वो रखे हुए, सेट किए हुए हैं, ठीक है ना।
तो अगर हमने भी आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना होगा। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ अपनी कैंपेन का आगाज करना होगा। बट मैच समरी पे नजर डाल लेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या इस छोटे से मैच में, जिसने जो है पावर प्ले के अंदर ही कहानी जो है वो इंडिया ने खत्म कर दी। सो ये मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। अजी जो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 57 रन पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए इस यूएई की टीम ने, जिसमें अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो उनके जो 22 रन स्कोर किए, वसीम के 18 रन थे, ठीक है, अली शान के 22 थे और उसके साथ साथ राहुल चोपड़ा के 3 रन थे। 4 विकेटें हासिल की कुलदीप यादव ने 7 रन देकर अपने 2.1 ओवर्स में, यानी कि 13 बॉलों पर उन्होंने 4 विकेटें हासिल कर दी। शिवम दुबे के 2 ओवर्स में भी इन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की, 4 रन इन्होंने दिए और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। तो यूँ कुल मिलाकर इन 3 बॉलर्स ने 8 विकेटें हासिल की और उसके जवाब में 60 रन स्कोर कर लिए एक ही विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 30 रन बनाने में कामयाब रहे। शुभमन गिल ने 9 गेंदों पर 20 रन स्कोर किए। सूर्या कुमार यादव ने 2 गेंदों पर 7 रन स्कोर किए और एक ही विकेट जुनैद सिद्दीकी के हिस्से में आई और ये मैच का इख्तिताम बिल्कुल बड़े बासानी अंदाज में इंडिया ने अपने हक में उसका नतीजा किया। बिल्कुल जी, और मतलब इतने कोई डोमिनेंट तरीके से हैंडल किया। बिकॉज यूसुफ हम बात कर रहे थे कि शायद यूएई आपको हांगकांग की तरह ढेर होती भी नहीं दिखेगी, बिकॉज ट्राई नेशन में हमें लगा कि यूएई ने स्पार्क दिखाया था, मगर कल वो स्पार्क ऐसा ऑफ था जैसे लगा कि ज़मीन पे ड्यू नहीं पड़ी है मगर यूएई के ऊपर ड्यू पड़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी कहा था कि देख ले, जब किसी ने स्कोर किया यूएई की तरफ से, मैच ख़त्म तो नहीं हो गया हुआ था। जब मैच ख़त्म हो गया हो ना तो फिर प्रेशर नहीं होता। हाँ। प्रेशर जो है ना इंसान को बिल्कुल गलतियां करने पे मजबूर कर देता है। गलतियां उनसे हुई होंगी और वैसे भी जो इंडिया की स्पिन बॉलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, उनका जो फिगर नज़र आ रहे हैं, 7 रन दे के 4 विकटें, 4 रन दे के 3 विकटें, तो बॉलिंग उनकी टॉप क्लास बॉलिंग थी। वैसे ही जैसी उनकी टीम के बारे में सब सोच रहे हैं वैसे ही उन्होंने क्रिकेट खेली है। फील्डिंग भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। बैटिंग करने आए हैं तो उन्होंने जो जिस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 57 रन करने तो आराम से भी कर सकते थे, लेकिन 222 के स्ट्राइक रेट से तो शुभमन गिल खेल रहा है। हाँ। जो टेस्ट का कैप्टन है, आप देखें कि टेस्ट का प्लेयर कहीं भी चल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। बाकी उनके आप प्लेयर देखें, बाकी उन्होंने दूसरों ने भी, जो शिवम शर्मा, क्या नाम है उसका, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। हाँ। कैप्टन ने आके 2 बॉलों पे 7 रन किए जी। तो वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो दूसरी टीमों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ऐसे खेलने आए हैं ताकि दूसरी टीमें उनसे डरें। तो यही हमने भी करना है। और उस दिन मैंने ये भी बात की कि बॉलर्स जो है ना वो ऐसी टीमों को हिला के रख देते हैं। उनके बॉलर्स ने उनकी टीम को बिल्कुल ही शैटर्ड कर दिया, तहस नहस जिसको कहते हैं ना, हिलने नहीं दिया। 57 रन। आप ये देखें कि एक तरफ कुलदीप यादव है यानी एक स्पिनर, और दूसरी तरफ दुबे हैं who's नॉट अ स्पिनर, वो उनके मीडियम पेसर हैं। दोनों की तरफ से जो है दोनों ने विकेटें हासिल की। तो ये नहीं था कि सिर्फ स्पिन गेम चल रही। अच्छा, विकेट ऐसी थी कि वो उस पे थोड़ा ग्रास भी था। हाँ, वो कह रहे थे पेसर के लिए भी बेहतर है और स्पिनर के लिए भी। तो विकेट अच्छी है। मैंने पहले आपसे कहा था कि ये शारजा जैसी विकेटें नहीं होंगी, क्योंकि ये इनके पास जो क्या नाम है इसका, बुमराह है, बुमराह का एज लेना है उन्होंने। हाँ। स्पिनर तो है ही उनके पास, लेकिन फ्रेश है विकेट। हाँ, पहला मैच खेला गया वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। मैं बता रहा हूँ कि 2022 में भी जो हम खेले थे उसमें इतना ज़्यादा टर्न नहीं मिलता था, अच्छा कैरी करता था बॉल, क्योंकि इनको मज़ा आता है, क्योंकि उधर आप इंडिया में देखें ना ब्रेक नहीं हो रहा होता, अच्छा आता है बॉल बैट पे, तो इनको विकेटें भी सूट करती हैं ऐसी, ताकि लंबे रन्स करने। 250 रन्स बन रहे हैं आईपीएल में, तो विकेट में टर्न तो नहीं हो रहा, स्विंग तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल फ्लैट है। तो वैसी विकेटें इनको सूट करती हैं। और बॉलिंग इनकी बुमराह और जैसे बाकी स्पिनर हैं, हार्दिक पांड्या को उन्होंने पहले ओवर में 10 मार दिया था, क्योंकि उसकी पेस नहीं है। उसको चाहिए थोड़ी सी रफ विकेट जिस पे वो स्पिन वो करे, कोई ऐसी विकेटें स्लो वन ऐसे मारेगा, उसमें बचेगा। लेकिन जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, आप मुझे नहीं पता और कौन सा फास्ट बॉलर उनकी टीम में है, लेकिन बुमराह जो है ना की उनका फास्ट बॉलिंग में जहाँ भी मौका मिलेगा। लेकिन स्पिनर तो उनके आपने उसमें भी देख लिए थे, क्या नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, कि उन्होंने दूसरी टीमों को हिलने नहीं दिया था, वो स्पिन पे ही जीते थे। बाउंस भी हो रहा था बॉल। हाँ, बाउंस तो होगा ना, इस पे कैरी करता है बॉल इन विकेटों पे।
अगर आप शारजा में जाएंगे वहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ मैचेस ही नहीं हुए, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैच भी नहीं हुए, तो पूरी रेस्ट भी मिली हुई विकेटों को। हो सकता है कि 1-2 मैचेस के बाद देखें क्या सरफेस चेंज होता है नहीं होता, लेकिन कोशिश उनकी यही होगी कि विकेटें ऐसी हों जो उनको सूट करती हैं। जी और ये फिर कल स्पिनर्स ने अच्छा, ये यूएई वाले जो एसोसिएट कंट्रीज़ होते हैं, चूँकि उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है निस्बतन अच्छे स्पिनर्स को खेलना, वो वाली खामी खुलकर सामने आई। जी बिल्कुल सामने है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो क्रिकेट आपको कहीं का नहीं छोड़ती। तो जो कि यूएई की टीम के जो कैप्टन, उनकी जो बोल्ड स्टेटमेंट्स आई मैच से पहले कि जी हम इस मैच को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, तो शायद अगर उसको अहम समझते इस मैच को तो शायद कुछ बेहतरी नजर आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है गेम अवेयरनेस। क्या सोच के ये बोल रहे थे कि अहमियत नहीं दे रहे, हम इस मैच को इतना अहम नहीं समझ रहे, तो मुझे लगता है अगर थोड़ी अहमियत दी होती तो शायद कुछ बेहतरी नजर आ। स्टेटमेंट दिया था ये यूएई के कैप्टन उसको शायद पहले ही आइडिया होगा अपने जल्दी आउट हुए ना, तो अहमियत ही नहीं ले रहे। ये क्या स्टेटमेंट थी, मैंने खुद देखी तो अच्छे जी हम इतना अहम नहीं समझ रहे, हम जो है पाकिस्तान इंडिया के किसी एक मैच में तो हम अपसेट करेंगे और ओमान को हरा के तो हम सुपर 4 में जगह बनाएंगे। तो ये जो बोल्ड स्टेटमेंट्स है ना, ये समटाइम इस तरह ले डूबती हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके सामने इतनी बड़ी टीम आपके सामने खेल रही है, आपको पता है उनके 2 मेन बॉलर्स हैं कुलदीप और बुमराह, और आपका पावर प्ले में आपने इतनी बड़ी टीम के खिलाफ 40 कर लिया हुआ है पावर प्ले में, यू हैव 14 ओवर्स लेफ्ट, तो आप उन 14 ओवर्स में अगर आप सिंगल या स्ट्राइक रोटेट भी करें या थोड़ा 1-2 चौके भी आए तो आप 100 कर लेते हैं कम से कम। वो भी आपने हारना ही है 140 करके भी, लेकिन आप इतना बुरा तो नहीं हारेंगे कि आप जो अब लोग देख रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि यार इन मैचेस के लिए आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो ट्रॉफी वैसे ही आपने जिसको देनी है दे दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ये यूएई, ओमान, इन टीम्स के लिए बहुत अहमियत रखती है। थोड़ा सा इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ अंदाजा हो रहा है, जो आप पूरा स्केड्यूल भी देख रहे हैं एसीसी का, जिस तरह एशिया कप का स्केड्यूल उन्होंने लाइनअप किया है कि सुपर 4 तक आपको इसी तरह बीच में कुछ डल डेज मिलेंगे और इसी तरह जो है कुछ एक्साइटिंग मैचेस भी मिलेंगे, जब जैसे श्रीलंका बांग्लादेश आमने सामने होगा या अफगानिस्तान श्रीलंका आमने सामने होगा, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होगा। अदर देन दैट ये जो बाकी टीम्स हैं इनके लिए इनके मैचेस हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, दोज वुड बी द डल डेज फॉर। स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ है, स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ है। मैं नहीं कंसीडर करूंगा इनको एशिया में, हाँ अभी फिलहाल नहीं। काफ़ी मेहनत, क्योंकि ये इवेंट होता है साल में एक दफ़ा होता है, देन उसके बाद तो एक अच्छा प्रॉपर मैचेस हो, तगड़े मैचेस जो एशिया की टॉप टीमें हैं उनके बीच में होना चाहिए। ओमान, हांगकांग, आई मीन थोड़ा सा कोई बात नहीं, उनको भी साथ लेके चलना है। पहले उनकी सारी थोड़ी क्रिकेट बेहतर कर दे, अच्छे प्लेयर्स आए, उनको इधर उधर सीरीज वगैरह खिलाएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ या दूसरी जगहों पे वहाँ खिला के वहाँ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सपोजर भी मिल जाएगा उनको। क्योंकि ये आपस में भी ऐसी, जैसे मतलब हांगकांग जो है वो सिंगापुर, मलेशिया इनसे खेलता आया है, तो ऑब्वियसली आपस में भी इनके कंपटीशन कोई टफ कंपटीशन नहीं होते तो इनको मैं तो नहीं कंसिडर करना चाहूँगा इन लोगों को। बाकी क्योंकि आप अरसे बाद होता है T20 फॉर्मेट के अंदर भी अगर वन साइडेड गेम हो तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना। ये कितना मुश्किल होता है वैसे यूसुफ आपके ख्याल में कि जब एसोसिएट कंट्रीज़ के लोग हैं, क्या उनके प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा कोई मैच टाइम उनको कम मिला होता है, या उतने यूए में चूँकि वो सारे लोकल तो कोई होता नहीं, बाहर से आने वाले जो ज़्यादातर खिलाड़ी उनको खेल रहे होते हैं? मेरा ख्याल एक तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनकी नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेली होती, तो जब प्रेशर पड़ता है ना तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती खेलना क्या है। जैसे इरम ने कहा कि 42 रन 6 ओवर में कर लिए हैं, विकेट में एक गिरी हुई थी या दो गिरी हुई थी, तो अगर वो थोड़ी सी उनको समझ होती ना कि क्रिकेट अच्छी खेली होती कि यहाँ इस तरह हम थोड़ा सा करके 10-12 ओवर तक हम 60-70 कर लें, फिर आखिरी 8 या 6 ओवर में अटैक करते हैं तो 100 से भी ऊपर जा सकते थे, कुछ थोड़ी बहुत फाइट नजर आती। क्योंकि ये प्रेशर गेमें इन्होंने खेली नहीं होती, इन्होंने T20, T10 ये क्रिकेट खेली होती है, मैक्सिमम इन्होंने वनडे क्रिकेट खेली होती है, तो इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आती जब प्रेशर पड़ता है कि अब करना क्या है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इसीलिए अहमियत दी जाती है पूरी दुनिया में। अभी शाहिद ने भी कहा है कि इंडिया की रणजी ट्रॉफी जब से शुरू हुई है, हो सकता है 100 से ऊपर साल हो गए हों, वैसी की वैसी चल रही है, उसको एक दफ़ा भी उन्होंने चेंज नहीं किया, हो गए 100 साल से। हाँ, एक दफ़ा भी चेंज नहीं किया कि भाई इस बार आप ये कर लो या वो कर लो,
हमने अपनी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उसको 70 दफ़ा चेंज कर दी। बिल्कुल इस दफ़ा ये कर लो, कल ये कर लेना, अगली बार ऐसे। तो आपको वो सिस्टम वैसे ही रहने देना चाहिए था जैसे हनीफ मोहम्मद साहब जो खेले हैं, जी, जावेद मियाँदाद आप तो डिवीजनल क्रिकेट खेलते रहे ना, वो सारी क्रिकेट खेली है, शायद ने हमने सबने क्रिकेट खेली है। ये बस एक दामी को ख्वाब आता है किसी को, वो चेंज करके रख देता है। हाँ मतलब जिस तरह हमने वसीम लास्ट ईयर अकरम, देखा वो कहा यूनुस, है इमरान डोमेस्टिक खान, होते हुए कि आपने माजिद डोमेस्टिक को खान, सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड बना दिया और एक और दूसरा उसके ऊपर आपने एक टूर्नामेंट रख के और उसको एलीट टूर्नामेंट बना दिया, तो ये तो मसाइल हैं। बट लाला, जब हम ये इनकी छोटी टीम्स की, एसोसिएट टीम्स की जब हम बात करते हैं, एक क्या मेजर रीज़न ये भी होती है, मतलब हम ऑब्वियसली देखें ना, जब हम इंडिया की बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, बट पैसे इन्वेस्ट करना, क्या यूएई के पास पैसे नहीं है? पैसे इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट क्या लोकल कोर का इन्वॉल्व होना इन द स्पोर्ट बहुत ज़रूरी होता है? बिकॉज हमने यूएसए में होते हुए देखा, पता ही नहीं था यूएसए में जी मैचेस हो रहे हैं, किसी को क्रिकेट का ही नहीं पता था, लोग क्रिकेट सिखा रहे थे। तब तक एक स्पोर्ट वहाँ पनप नहीं सकता जब तक एक लोकल इन्वॉल्वमेंट ना हो। लोकल इन्वॉल्वमेंट के बाद पॉसिबल ही नहीं है, बस इसी तरह ही होता रहेगा। आपके ये जो लड़के हैं ये तो ये क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खत्म हो जाएगी, नौकरियों पे चले जाएंगे, जॉब्स काम करेंगे। उन्होंने तो ये सैटरडे संडे सारे मिल के प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी तो मंडे से लेकर ये लोग 4-5 दिन काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये तो 24/7 काम है क्रिकेट खेलना और नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना। तो मेरे ख्याल में इस तरह टीमें नहीं बनती। बहुत पैसा क्यों ना हो, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होना, डोमेस्टिक क्रिकेट होना, जिस तरह यूसुफ ने कहा कि वो तो जो भी क्रिकेट खेलते होंगे जो भी छुट्टियों में, वो तो काम के बाद टूर्नामेंट होता होगा उनका और T20 खेलते होंगे। भाई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक खड़ी नहीं होगी कि सारी इन्वॉल्वमेंट, आई मीन कि आप एक टूर्नामेंट से पहले कोई 10-15 दिन का कैंप आपने लगा दिया, इस तरह क्रिकेट नहीं होती, वहीं के वहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में वो पैसे ही जाया कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी सुनने में आया था कि यूएई ने 3 डे शुरू किया है पार्शली, बिकॉज जिस वक्त उस्मान खान वाली बात हुई थी कि उस्मान खान छोड़ कर आ रहा था, तो 3 डे शुरू किया है, मगर अभी शुरू किया, टाइम लगेगा। अभी तो 3 डे अब शुरू किया। कब से खेल रही है यूएई? काफी टाइम से 96 का वर्ल्ड कप से टीम शुरू हुई है यूएई खेल, धर्मपुरे के ठीक है, और आपने बहुत टाइम हो गया काका 96 से शुरू की और 3 डे इन्होंने अभी खेलना शुरू किया है। तो 29 साल ओमान का क्या होगा? उन्होंने खेले ही नहीं हुए। वो तो ओमान में और हांगकांग में तो बगैर काम किए तो आप रह ही नहीं सकते वहाँ पे, वहाँ तो जॉब्स हैं लड़कों की। एग्जैक्टली, वो धर्मपुरा का कोई प्लेयर था, उसने वसीम अकरम साहब को छक्का लगाया था, वो याद होगा। रजा, सो यस, स्ट्रक्चर की तो जाहिर सी बात है जो बात हो रही है, साथ ही साथ जो इंडिया के स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, वो कंसिस्टेंसी की जो बात हो रही थी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके उस फैक्टर पे जरूर नजर डालेंगे, एसोसिएशंस का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। जो कल मैच खेला गया, तो हुआ थोड़ा सा ऐसे ही होके गुजर के चला गया, विच वाज यूएई वर्सेस इंडिया। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और सिस्टम स्ट्रांग हो तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है टीम में। बिकॉज जब हम अपनी टीम की बात करते हैं तो शायद वी आर ब्लेस्ड कि अगर सिस्टम में कोई मसला है भी, उसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, एंड मे बी दैट इज द नेचुरल टैलेंट एंड द यूनिकॉर्न्स दैट वी सी इन आवर सिस्टम। बट लाला, जहां एसोसिएशन स्ट्रांग होने की बात होती है, हम जब भी इंडियन क्रिकेट सिस्टम की बात करते हैं, एसोसिएशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जो इंडियन बोर्ड का, बीसीसीआई का जो हेड भी होता है, वो भी घबराता है इन एसोसिएशन से, क्योंकि इतना उनके पास पावर होती है, क्योंकि वो अपने बलबूते पे चलते हैं, वो बीसीसीआई से सिर्फ पैसों पे नहीं चलते हैं। मे बी दैट इज द रीजन जो कि हमें इतने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स दिखते हैं और इतनी आर्क राइवलरी दिखती है। एसोसिएशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही लोग सही जगह पे होने चाहिए। कराची की अगर क्रिकेट की बात करूँ तो मेरे ख्याल में हम ग्रेड 2 में हैं, कराची वाले दोनों टीमें टीमें ग्रेड 2 के अंदर है। अभी अफसोस की बात है ना कि कराची जैसा इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा सेंटर, सिर्फ कराची नहीं, सिंध भी जारी बात है उसमें, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अफसोस की बात है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ग्रेड 2 के अंदर दोनों टीमें हैं, लेकिन जो एसोसिएशन की बात कर रही हैं, नो डाउट उनको पूरी सपोर्ट होती भी है पीसीबी की तरफ से, फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद भी कुछ करना है। उन्होंने खुद, पीसीबी आपको ये नहीं कहेगा कि कैंप्स लगाना शुरू कर दो, भाई ये कराची के जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कराची के लड़के निकालो ना यार।
ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। कंपटीशन बिटवीन कराची, पेशावर, लाहौर और जितनी एसोसिएशंस हैं, इनकी आपस में कंपटीशन होना चाहिए। ये कोई जेलसी नहीं है, ये प्रोफेशन जेलसी इज फाइन, ठीक है ना, इट्स हेल्दी जाहिर बात। आज मैं मोहम्मद यूसुफ को कोई काम देता हूँ, ठीक है, यूसुफ की क्या कोशिश की होगी कि यार मैं नजर आऊं कि मैंने ये काम किया है, खड़ा रहे ना, तो वो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नजर नहीं आया कराची की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि एसोसिएशन का स्ट्रांग होना, और हमेशा पीसीबी सपोर्ट करता है सारी एसोसिएशन को, लेकिन एसोसिएशन ने खुद भी अपने पांव पे खड़े होना है। एसोसिएशन ने खुद भी अपने पांव पर खड़े होना है। यूसुफ साहब, जब आप क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ से होते आप पाकिस्तान टीम में आए, उस वक्त की क्रिकेट में जो क्लब क्रिकेट होती थी या एसोसिएशन का किरदार होता था, आज उसमें क्या तब्दीली आई है? जैसे शाहिद साहब अभी जिक्र कर रहे हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन का, एक वक्त तो ये भी होता था कि एसोसिएशन से पूछे बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में भी बहुत मुश्किल से कोई काम कर पाता था। अब वो सिस्टम तो वहाँ चेंज हो गया हुआ मुझे लगता है, लेकिन जो क्लब क्रिकेट थी बहुत स्ट्रांग होती थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो शॉर्ट कट की तरफ हम गए ना, T20 की तरफ, उसने हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचाया। बहुत से लोग ये मिसालें दें, इंडिया को देखें उसको, वो कभी भी उन्होंने इस पे इन्हिसार नहीं किया। पैसे ज़रूर कमाते हैं उससे, पैसे को फिर सही जगह इस्तेमाल करते हैं। हम फर्स्ट क्लास में जो लड़का परफॉर्म करे और वो फिर PSL खेले, ठीक, तो फिर तो उसको आप आगे मौका दें। खाली वो PSL में परफॉर्मेंस दे दें और उसको पाकिस्तान टीम में ले आए, ये गलत है। उसको फर्स्ट क्लास में भेजें कि यार ठीक है, आपने परफॉर्म किया है, लेकिन उधर जाएं। हमारा सारा इन्हिसार जो है ना शॉर्टकट क्रिकेट पे चला गया, T20 क्रिकेट पे चला गया। नहीं, बट यूसुफ, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एसोसिएशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक मुझे है, नहीं लगता बोर्ड का रोल है, मगर एसोसिएशंस को इटसेल्फ कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बोर्ड हर चीज को एक ऑक्टोपस बन के हर चीज पे कंट्रोल रखे। पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए, प्लेयर एसोसिएशन से प्लेयर निकलते थे, तो ये मेरा ख्याल है कि एसोसिएशन को पूरी देनी चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए, और उनके चेक एंड बैलेंस। जैसे भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जो एसोसिएट कंट्रीज क्रिकेट खेल रहे हैं, कि जब इन पर दबाव आता है तो फिर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि चूंकि वो भी उतनी क्रिकेट खेल कर नहीं है, जैसा आपने हवाला दिया कि फर्स्ट क्लास खेलें, खेलते हुए फिर ऊपर आएँ, तो जब इन पर दबाव आता है, वो सारे प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए, तो फिर गलतियां करते हैं। देखिए, कोई भी प्लेयर होगा ना जो लंबी क्रिकेट नहीं खेला होगा ना, उसका फिटनेस लेवल वो नहीं होगा, उसका मेंटल लेवल वो नहीं होगा, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर, उसका स्किल लेवल वैसे नहीं हो सकता जब तक कि वो बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेगा। मेरा नहीं ख्याल इन लड़कों ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं आने से पहले, मुझे लग रहा है बहुत कम खेलेंगे, और जब से पाकिस्तान टीम में आए तो कोई खेलने गया ही नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं इन पर प्रेशर डाला जाता कि ये खेलें। आपकी टेस्ट टीम में 8वें 9वें नंबर पे है, वनडे की भी कोई 5वें नंबर पे, और T20 में बहुत पीछे है। वनडे में 6ठे पे चले गए। आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो पास्ट में चल रही है, अभी तो बात नहीं कर सकते, उसके बावजूद इनको इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। जो इनकी परफॉर्मेंस है, अगर ऑनेस्ट सजा देने के बजाय ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछें आप, तो ये सब DL है, सब डी। अभी उन्होंने कैटेगरी A में किसी को नहीं रखा, आपने BC भी हटा दी, कैटेगरी परफॉर्मेंस B देना। कैटेगरी C आप भी टेस्ट क्रिकेट में अगर आप तीसरे नंबर पे भी आ जाएं, इनको A+ दें, कोई मसला नहीं। लेकिन वो तो सऊद को फिर C में रखा हुआ, वो तो नहीं, ये तो ठीक है जो टीम की बात होती है। देखिए ना, नाम टीम से होगा। अगर आप नंबर 1 है, टीम 8वें पे, तो कोई फायदा नहीं नंबर 1 होने का। फायदा उस वक्त है जब ये ऐसा खेले, शौक पैदा होगा ना कि हम टेस्ट में कुछ करें। अभी तो शौक ही नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलने का, अभी सबका शौक ये है कि हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलें। ये आसान बहुत है। हम पाकिस्तान टीम पिछले, चलो 1 साल कर लेते हैं, किन किन टीमों से खेली है सीरीज पिछले 1 साल में? हाँ, वनडे, T20, मैं बिल्कुल सारी चीज हम पूरी लिस्ट टॉप की टीमों से हम खेले, कितना खेले? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज खेले हम। अच्छा, वो खेले में, और उसके अलावा बांग्लादेश से हम खेले। ये छोटी मोटी टीमों से तो हम खेले हैं ना। हाँ जी, जो भी है, बांग्लादेश हो गई, आपकी दूसरी कौन सी, जिम्बाब्वे के साथ एक सीरीज हुई थी हमारी। तो हमारी क्रिकेट जब तक हम ज्यादा से ज्यादा सीरीज नहीं खेलेंगे बड़ी टीमों के खिलाफ, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, याद रखिए। ये टेस्ट क्रिकेट, ये वनडे और T20 वाला चक्कर जो है, हाँ, टेस्ट क्रिकेट आपको खेली। हम कितने टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल में? 5 या 6। हमने इस दफा टोटल जो है, हमने जो हमारा साइकिल था उसमें 16 मैचेस गालिबन
खेले टोटल 2 साल के साइकिल 2 साल में जो 16 टेस्ट मैचेस की बात टेस्ट कर रही हैं आप, मतलब 8 खेले हैं। बाकी टीम ऑस्ट्रेलिया वगैरह कितनी खेलती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया? तकरीबन इंग्लैंड तो 14 17 22 खेलती है। 17 मोर। तगड़ी टीमों से जितनी क्रिकेट होगी यार। अभी हम काका भी हमारी पाकिस्तान की शाहीन की टीम गई थी, कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड में गई थी वो। इंग्लैंड में इंग्लैंड लॉयंस के साथ कोई मैच नहीं खेली। इंग्लैंड की ए टीम के साथ नहीं खेली, क्लब के साथ, क्लब लीग की टीम के साथ खेल रहे थे हम लोग। फायदा नहीं है। उनकी जो अभी ये association ऑस्ट्रेलिया में भी अलग-अलग देखिए, ऑस्ट्रेलिया में महज 3 साल से टीम जा रही है। डार्विन पता नहीं डिस्ट्रिक्ट की किससे टीमों के साथ खेलती है। खेलती पता है। नहीं किससे, अगर हमारी ए टीम जा रही तो ऑस्ट्रेलिया ए टीम से नहीं, वो खेलेगी नहीं ना वहाँ पे। क्लब के साथ मैचेस खेल रहे हैं। वेस्ट है, वेस्ट ये है। ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये टीम भिजवाता कौन है? कोऑर्डिनेट कौन करता है कि कहाँ खेलेगी? आई मीन ये वेस्टिंग मेरे है लिए सारी, पैसे भी जाया हो रहे हैं। अब पैसे पता जाया कर रहे हैं। ये ना बताएं कि हमने टूर करा दिया शाहीन को, ओ भाई टूर नहीं कराओ। नहीं, ये टीम से जब नहीं, वो अभी खेले शायद ऐसा भाई ये जो हमने ट्राई सीरीज भी खेली है वो यूएई और अफगानिस्तान के साथ ही खेली है, उससे हमारी टीम में क्या इंप्रूवमेंट आएगी या उससे क्या इंप्रूव हुआ? नहीं, वहाँ तो फायदा था। वो आप अफगानिस्तान के साथ खेले और उस कंडीशंस में तो मैच इसका मतलब खेले हैं। अफगानिस्तान अब बेहतर हो गई है हमसे। नहीं, बेहतर फिर यही देखिए, चीज़ वो है कि कंडीशंस उनसे जो फायदा है हो। वो इंटरनेशनल मैचेस हैं और ये जो है क्लब क्रिकेट को आप इससे मैच नहीं कर सकते। और ये बेहतर थी जो बिल्कुल ही हम ऐसा ना करें कि बोर्ड के सारे काम आप गलत कंट्रास्ट ना देखें करें। ना यूसुफ के, हमने 2022 में इफ यू रिमेंबर हमने ट्राई सीरीज वर्ल्ड T20 से पहले भी खेली थी, बट दैट वाज न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश, न्यूजीलैंड बांग्लादेश। वो एक ऐसा कंपटीशन था जहां पे आपको था कि हाँ जी चैलेंज हो रहे हैं हमारे लड़के और कुछ सीख के निकलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे लड़के दूसरों को सिखाने के लिए गए, बट ये वाली सीरीज में हम हैं तो इन दोनों टीम से ऊपर ना, तो हम तो इन वाली नहीं, टीम्स को आप सिखाने कुछ अरसे से अफगानिस्तान से बड़ी मुश्किल से जीते और फिर आप T23 के वर्ल्ड कप में हारे हैं। हाँ। तो इसका मकसद है कि आप अभी अफगानिस्तान के लेवल पे नहीं थे रिसेंट। इसमें आपने 3 मैचेस में 2 जीते हैं, इसका मतलब बेहतरी की तरफ आए हैं। आपने उनके लड़के खेले हैं, आपने उनकी आंखें दिखाई हैं, आपने उनके बड़े बॉलर को फैंटी लगाई है। तो इससे थोड़ी बेहतरी आई है। पीछे आप जितने भी मैचेस खेले हैं आपको लग ही नहीं रहा था कि हम उनको जीत जाएंगे, डर ही लगा होता था। हाँ। नसीम शाह ने 2 छक्के मारे तो जीत गए। फिर आप मैं कहीं उधर भी खेले, श्रीलंका में भी। श्रीलंका में श्रीलंका खेले, में फंस बड़ी गए थे। मुश्किल से जीते हैं। वहाँ भी नसीम शाह लगा नसीम ने एक मैच जितवा दिया था। वो वर्ल्ड कप 2019 का 2019 का वर्ल्ड कप। आप जाके कोई आप कन्विंस करके आप जीते हैं, आप नजर आया कि कोई टीम खेल रही है, तो ये फिर भी बेहतर है। लेकिन इंग्लैंड और ये जो डार्विन में गए, ये तो आप क्लब से खेल रहे हैं। ये तो भाई जब तक मजाक है ये आप तो। तगड़ी जगह पे तगड़ी ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं खेलोगे आप नहीं बन पाओगे। इस साइकिल के मैचेस की आप बात कर रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया ने 22 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इस साइकिल में, यानी 25 से लेकर 27 तक। ठीक है। ठीक, इंग्लैंड ने 21 मैचेस खेलने Okay. हैं, इंडिया ने 18 मैचेस खेलने ठीक है। हैं। तो आप ये टॉप 3 तो निकाल ही दें कि ये कितने मैचेस ठीक खेलेगी। है। न्यूजीलैंड 16 मैचेस खेलेगी, साउथ अफ्रीका 14 मैचेस खेलेगी, वेस्ट इंडीज 14, वेस्ट इंडीज भी हमसे ज्यादा खेलेगी, एंड पाकिस्तान ने 13 मैचेस खेले 2 साल में 13 मैचेस 6.5 6.5 हमसे नीचे श्रीलंका और बांग्लादेश हैं जिन्होंने 12-12 मैचेस खेले। सवेरा हमारे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ऊपर, जो लड़कों को ये बताए कि भाई और भी प्लेयर बैठे हुए, तुम होगा, तुम्हारा नाम बड़ा होगा अपनी जगह पे। आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग चाहिए जो कहे कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी ना पाकिस्तान में, ठीक है आप नेशनल ड्यूटी पे नहीं हो, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, जी, हम आपको रेस्ट भी देंगे, उस हिसाब से यूटिलाइज भी करेंगे, ठीक है, लेकिन हम आपकी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे Exactly. हैं। आपने खेलना है, हाँ खेलना है, ये आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लो जाओ, हाँ, ठीक है। ये जो अभी किए ना, ये एक कैटेगरी में कोई नहीं है, वेरी गुड डिसीजन, आई एम हैप्पी पर्सनली। ठीक है। परफॉर्म करो, जिस तरह यूसुफ भी कह रहा है, परफॉर्म करो, A+ ले लो, हाँ। साल की परफॉर्मेंस में देते नहीं, हैं बट ना। इन कंट्रास्ट लाला, फिर इन कंट्रास्ट जो अभी यूसुफ ने भी बात की, इन कंट्रास्ट टेस्ट जो लड़के खेलते हैं, क्या उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं देना चाहिए कि लड़कों का टेस्ट में मॉनेटरी वाइज भी इंटरेस्ट पड़े? क्योंकि देखें आजकल के ज़माने में T20 इज द स्पार्क, द ग्लिटर, जो लोग पसंद है प्लेयर्स को खेलना। आज की जो जनरेशन है, जो लड़के हैं, टेस्ट में आपको पुश करना पड़ेगा लड़कों को, और वो मॉनेटरी पुश होगा। मगर जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं, उसमें जिस तरह टेस्ट के क्रिकेटर्स को ट्रीट किया गया है, टेस्ट के कैप्टन को ट्रीट किया गया है, तो उसके बाद तो आपको लगता है कि सही कर रहे हैं लड़के के T20 में ज़्यादा फोकस्ड। बात वही है कि आप, और ये जो टेस्ट क्रिकेट की बात आपने की है ना, ये क्रिकेटर्स फिर पूरा साल फ्री भी रहते हैं, ठीक है। इनका कसूर तो नहीं है, आपका FT वही पे मैं नहीं कह है रहा हूँ अगर ना,
आप टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा वैल्यू दो। जिस तरह भी यूसुफ ने थोड़ी देर पहले बात की है कि यार आप जब लंबे लंबे स्पेल करोगे, लंबी लंबी बारी करोगे, आपकी टेक्निक वैक्निक सब कुछ बेहतर हो जाएगी। आपको टाइम लगाना पड़ेगा डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कोई एक किस्म की पिच ना बनाओ, ठीक है, हर किस्म की कंडीशन में खिलाओ। सीमिंग, बाउंसी ट्रैक, अब्टाबाद वगैरह में पिचेस बनती हैं, बनाने पे चाहो तो पिचेस बनती हैं, ठीक है, टर्निंग ट्रैक्स पे खिलाओ। पूरे साल का परफॉर्मेंस का लड़कों का निकालो कि यार इसने इस कंडीशन में इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसने इतने अच्छे स्पेल किए, हर किस्म की विकेट बनाओ, 4-5 किस्म की विकेटें बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद लड़के करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, हर बंदा तैयार होगा। एक भी मिल जाए तो इसका मतलब ये, जैसे अभी शाहिद साहब ने जिक्र किया कि मुख्तलिफ वेन्यूज आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम तो कई बरसों से या सारी की सारी क्रिकेट कराची में कर देते हैं, जहां घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता। और भाई वहां पे 1 ओवर के बाद स्पिनर आना शुरू हो जाता है। कराची में कसम से कराची में स्पिनर्स मैंने देखे कि फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा है तो स्पिनर बॉल कर रहा है यार, इससे ऊपर बॉल नहीं आता आपके। कौन से स्टैंडर्ड है, क्या है ये दुनिया में कहाँ ऐसी पिच होती है? इवन के लाहौर में अगर देखो तो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट, लड़के 200 कर रहे हैं, नीचे से भी लड़का 200 कर रहा है 8 में। वो T20 विकेटें बना फर्स्ट क्लास में T20 वाली विकेट दे देते हैं। नहीं, और अगर बोर्ड एक दिन में 500-600 कर लो यार, ये कौन सी बोर्ड अगर नॉन सीरियस होगा तो लड़के कैसे सीरियस लेंगे फर्स्ट क्लास? समझ से बाहर है कि आप पिछले साल जो चीजें हमने फर्स्ट क्लास में देखी हैं, ड्रेसिंग रूम जिस तरह के थे, जिस तरह के वॉशरूम्स उन लड़कों को मिले, ये तो हम पिच की कंडीशन की तो बात कर ही रहे हैं, आउटर कंडीशंस की बात करें कि क्यों वो लड़के खेलेंगे वहां जाके। देखिए हम लोग जब खेलते थे, मैंने जो 96-7 में मैं खेला हूँ, उससे पहले तो और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था क्रिकेट का। फैसिलिटीज नहीं थे, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े प्लेयर निकले। मैं बहावलपुर में गया, इतना ज़्यादा टर्न हो रहा है। पेशावर में खेलना ग्रासी विकेट थी, फैसलाबाद में खेलना ग्रासी विकेट, KRL, फिर ये शेखुपुरा में मैचेस बहुत होते थे, ग्रासी विकेटों पे होते थे। और सबसे बड़ा कि वो जो बॉल होता था ना, वो बड़ा डेंजरस होता था। वो ऐसा था भट्टे के ऊपर कोई ना वो कर दिया हुआ है, ग्रेस का बहुत हार्ड बॉल होता था, टर्न भी होता था, बाउंस भी होता था। तो हर सीजन में बदल जाता है कि जी इस दफा ककुबुरा यूज होगी, इस दफा होता था, बाकी फास्ट बॉलर होते थे सारे। सुनने में ये आता है उस बॉल से खेलेंगे तो बॉलरों से बाहर जाएंगे तो ककुबुरा से नहीं होगा। भाई वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इन सब ने तो किया इसी बॉल से खेल के, तो ये क्यों नहीं कर सकते? आपको खेलना चाहिए, बैट्समैन आपके तैयार होंगे, बैट्समैन तैयार होंगे। एसजी से खेलते नहीं इंडिया वाले, बाहर जाके तो कोई एसजी नहीं है, होम में एसजी है बस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। ये बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं ना, जो आपकी बेसिक्स जहाँ से क्रिकेट अच्छी हुई थी, आपने उसको छोड़ दिया है। वापस जाना पड़ेगा बेसिक्स के ऊपर, और बेसिक्स के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। एंड टेस्ट क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट को, फर्स्ट क्लास को जो है वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वक्त एक ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यस, एशिया कप की क्योंकि बात कर रहे हैं, बांग्लादेश एंड हांगकांग, यानी 3 दिन में हमें दूसरी दफा हांगकांग इन एक्शन फिर से दिखेगी। उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। जो कल मैच खेला गया इंडिया वर्सेस यूएई, उसके हवाले से इतनी देर का मैच नहीं हुआ जितनी देर हमने उसके ऊपर बात कर ली, बट साथ ही साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है। आज आमने सामने होगी बांग्लादेश और हांगकांग, और ये मुकाबला हमें अबू धाबी में दिखेगा जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे से टकराएंगे। एंड क्या बांग्लादेश इस चीज़ का जो है वो सुपीरियोरिटी में होगा, जिस तरह हांगकांग ने अपना पहला गेम खेला है, अफगानिस्तान ने टोटली आउट क्लास किया। बट विद दैट जोर का जोड़ जब शुरू होता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम ही बात करते रहे और सिर्फ हम ही जो है यहाँ पे अपने सवालात पूछते रहे अपने लेजेंड से। सो आप लोगों को भी मौका मिल सकता है, आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस शो का। सो जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन्स उठा लें, कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठे हैं तो वहाँ मैसेजेस करना शुरू करें। एवरी सोशल मीडिया हैंडल ऑफ समा टीवी, बी इट फेसबुक, बी इट ट्विटर को आप क्या कहते हैं, एक्स, वहाँ पे हैशटैग आस्क लाला, हैशटैग आस्क यूसुफ, ये लिखिए और अपना सवाल भेजिए और आपके सवालात हम शामिल करेंगे हमारे शो पे। सो मूविंग ऑन, हैशटैग कंप्लेन इरम।
आपकी मर्जी, आप हैशटैग वैसे ZKJ भी लिख सकते हैं, जोर का जोड़, उससे भी जो है वो हमारी टीम आपका ये मैसेज पढ़ सकेगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो आज से आगे आने वाले शोज में जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, विच मीन्स 5:30 से 6 बजे तक आपके सवालात के जवाब देंगे हमारे जो यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं वो लोग। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस तरह लाला कल जब ये बात हुई, कल जब ये मैच खत्म हुआ तो पोस्ट मैच सेरेमनी में सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा गया। ऑब्वियसली घूम फिर के जब कहीं ना कहीं इंडिया का मैच आ रहा है तो पाकिस्तान की बात होती है, या पाकिस्तान का मैच आएगा, इट इज ऑल अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। लगता है एशिया कप में बाकी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होते हैं। इनके 5 मैचों की सीरीज ही करा देते हैं। वही तो नहीं करने को तैयार होते, वो करवा ले तो बात ही क्या। ज्यादा एक्साइटमेंट ना, जो 3 जीते एशिया कप जीत गए। हाँ, 5 में से जो 3 जीत गया। बिल्कुल सॉरी, अच्छा आपको पूछ रही थी। बिल्कुल अच्छा आप तो ये ऐसा सोच रहे हैं कहां से कहां तक के बड़ा सोचो, बायलैटरल। हाँ, मगर अब जब वो डिस्कशन हुई पोस्ट मैच सेरेमनी में, सो ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान के बारे में भी पूछा गया, एंड क्या सूर्य कुमार यादव ने जवाब दिया, एंड क्या उस पोस्ट मैच सेरेमनी में बात हुई, आप लोग को सुनवाते हैं, एंड देन उसके ऊपर फर्दर ऑन बात करेंगे। So this was the reason that you wanted to bowl first. We wanted to see how the wicket is playing. I think it was the same in the second innings as well. Clinical performance from the boys, that's what we asked for. We wanted good attitude and energy on the field. I think recently a lot of boys were here during the Champions Trophy, and then they saw the wicket and it looked good, but then it was a little on the slower side, and spinners played a crucial role in that, and it's very hot out here right now. And a subtle message in this performance to Pakistan for the Sunday game in the way you've played and beaten UAE. I mean, we all are excited. Everyone wants to play a good game, and we are really looking forward to it. सो सूर्य कुमार यादव इज पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को हैंडल किया और जवाब दिया दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस गेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नथिंग अदर देन दैट। कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं की, वरना स्पाइस करने को तो कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत पॉजिटिव दिया है एज ए लीडर, एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आने चाहिए। ये पॉजिटिव था। इवन कि अगर सलमान आगा भी होता वो भी इसी तरह की बात जिस तरह पास्ट में उसने की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेटमेंट था। यस यूसुफ साहब, खेल के नुक्ता निगाह से जैसे संजय ने पूछा भी उनसे कि किस किस्म की पाकिस्तान को क्या देखना है कि अगर इंडिया के सामने एक बड़ा मैच है तो किस चीज़ की पाकिस्तान को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी? पाकिस्तान को तो ये एक काम की ज़रूरत है कि हमने जीतना है, और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो, उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है, मरने मिटने की गेम चल रही होती है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और स्टेटमेंट इसकी भी अच्छी है, वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। डिफरेंट गेम मैच था, डिफरेंट टीम थी सामने, 14 तारीख को डिफरेंट टीम सामने होगी, पता नहीं क्या सरफेस होगा। अभी आप कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे 100 रन से जीतो, चाहे 10 विकेटों से जीतो, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें नंबर 1 टीमें अपने उसमें। मगर आपने बहुत आराम से कह दिया ना कि जीतना है। अगर आपसे स्ट्रैटेजाइज करने को कहा जाए कि हाँ जी ये तो टीम आपने कल देखी है, तो आप नहीं करेंगे? मैं नहीं हुआ, आपसे सजेशन, वहाँ नहीं हूँ। ये वही वाली बात हुई जो आपने कही थी, वहाँ की चीज़ मुझे नहीं पैसे मिलते। एक तो अपोजिशन का बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा, ठीक है ना, वो ओमान या हांगकांग के खिलाफ नहीं खेल रहे, ठीक है। प्लान के साथ आएंगे, और तगड़े प्लान के साथ दोनों टीमें आएंगी, प्लान बनाएंगे, और मेरे ख्याल में ये नहीं है कि जो आपने 70-80 में आउट कर दिया, 60 में आउट कर दिया, वो थोड़ा अलग मैच होगा। और एशिया कप का सारा मैच हम सबको इंतजार है, पाकिस्तान इंडिया, एशिया कप बेसिकली पाकिस्तान इंडिया। मतलब क्योंकि जो ब्रूटैलिटी कल दिखी पावर प्ले में ही, 60 रन पावर प्ले खत्म होने से पहले ही जो है 60 वो बना ले, ठीक है। सामने जो है वो यूएई थी, बट ये वही यूएई है जिसने पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट 170+ रन की। डिफरेंट सरफेस होता है ना, देखिए हर मैच उसने भी कहा कि मैं चेक कर रहा था विकेट कैसी है,
और बाद में विकेट स्लोअर साइड पे और गई शारजा में भी थे। शारजा में खेल रहे थे, वहाँ दुबई। डिफरेंट सर्फिस दुबई में है। था वो ट्राई नेशन जो है वो Try शारजा Nation में सारी वही मैं कह रहा हूँ, शारजा बात। में थी। तो सारी चीजें ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी, एक सिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, आप शारजा से दुबई आ जाएंगे, सर्फिस चेंज है, तो काफ़ी चीज़ें आप जब उधर ऑन द स्पॉट होते हैं उस टाइम पता चलता है कि इस टाइम हमने क्या टीम खिलानी, क्या पता वो टीम ही ना खेले जो फाइनल में खेली है। तो ये सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग में है, वो बताएंगे। मैं इधर कोई चीज़ बता दूँ वो ही ना, तो आप मुझे पकड़ लें, आप तो ये बोल रहे नहीं, आप थे। तो अपने एनालिसिस बता सकते नहीं, हैं ना, मेरा उनकी analysis- सोच आपकी सोच एग्जैक्टली एक चीज का जो थोड़ा सा डाउट है वो ये है कि क्योंकि रोहित, जडेजा, कोहली, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, पाकिस्तान के खिलाफ काफी खेले हुए हैं। ये नए नए विराट कोहली बच्चे तो हैं, हमेशा गले में वही भट्टी की ना, तरह फंस जाते थे ये नए नए लड़के Yeah. हैं, प्रेशर में, इतने बड़े क्राउड में, प्रेशर में वो किस तरह खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसी दिन ही पता चलनी है। हाँ जी इरम, आप क्या पैगाम फिर ट्रॉफी लेके आए, बस ट्रॉफी नहीं नहीं, सबसे पहले तो कल इंडिया का जो मैच था उसमें स्काई की एक बहुत अच्छी बात लगी, उनका जो कल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखा है कि एक यूएई के प्लेयर आउट थे बट वो डूबे भागते हुए उनका टॉवल गिरा, लेकिन वो स्काई ने डिसीजन वापस ले लिया, जबकि वो आउट थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन वापस एक लिया दफा नहीं और आउट हुए, उनको पहले बैटिंग वो करनी आउट हुए, हाँ जी। उसके बाद वो क्रीज से बाहर थे, उनको वो रन आउट stump भी भी, किया yes, गया, बिल्कुल, और बिल्कुल। रन आउट करने के बावजूद भी ऑब्वियसली दैट वाज आउट, बट सूर्य कुमार यादव सेट के नहीं, हाँ, तो ये कि इनको दिस वाज अ इनको खेलने दें, बहुत गुड स्पिरिट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक और भी बात बैटिंग में जो मुझे अच्छी लगी, जो हम इंटेंट की बात करते हैं, हमारी टीम में भी जो पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट और इंटेंट की जो बहुत बात चल रही है, इंटेंट जो अभिषेक ने बैटिंग की है, राइट डायरेक्शन के लाइक, जिस तरह पहली बॉल पे छक्का मारा है, उन्होंने घुमाया नहीं कि जी, जब इंटेंट की बात आती है तो मुझे लगता है हमारे बैटर्स या कोई भी एशियन जितने भी बैटर्स हैं उनके माइंड में आता है कि बस टांग में घुमा दो, टांग पे घुमा दो, तो ये चीज़ नहीं है। इंटेंट वो है जो आप विद द ब्रेक खेलें, विद द स्पिन आप खेलें, और एक अच्छी आप इवन अगर रोकते भी हैं तो उसमें भी एक सही पावर आए, जिधर बॉल है नजर उधर आता है खेलें। कि इंटेंट वो चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारे बैटर्स भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हम सबको उसका बहुत इंतज़ार है, तो लेकिन हमारी उम्मीदें उनके साथ, और फिर वही ट्रॉफी आनी चाहिए। जी ट्रॉफी आनी चाहिए जरूरी। और एक और मेजर चीज जो कल की जिस तरह की कंडीशंस थी, दो के वो गए, शायद शिवम दुबे के साथ गए या किसी और, कुछ अर्शदीप वाज मिसिंग। अर्शदीप एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अर्शदीप को खिलाया जाता है उनके फास्ट बॉलर को। अच्छा, मैंने कल का मैच नहीं देखा, ये सवाल किसी और से पूछ लें। अच्छा चलिए हम बताएं। क्या चीज़? अच्छा, अर्शदीप की तो चले पाकिस्तान के खिलाफ आप कह रही हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान इंडिया की बात करूं, बेशक कल ओपोनेंट जो था वो यूएई था, बेशक हल्का था, लेकिन इंडिया ने पहले 3 ओवर में 3 डिफरेंट बॉलर से बॉल करवाए। ठीक है, और अगर यूएई उनके साथ पावर प्ले में 40 कर सकती है तो हमारी टीम तो बहुत बेहतर है। तो हम बहुत, अगर वही कैलकुलेशन और गेम अवेयरनेस के उसमें हम खेल गए, वो चाहे अर्शदीप को खिलाएं या बुमराह खेलें, बट वो या आपको ये कुलदीप वाले मौके खेलें। नहीं देंगे ना जो यूएई को दिए कि 3 अलग-अलग हाँ, bowlers से वो अपनी open भी करवाया। प्रॉपर बॉलिंग्स, ऑब्वियसली वो हमें बेहतर समझते हैं तो आएंगे ना, प्रॉपर बॉलिंग से आएंगे, तो हमारी लेकिन टीम यूसुफ भी साहब, जो है आपको वो लगता है कि दुबे को डालने का एक मकसद ये है प्लेइंग 11 में, चूंकि वो मिडल में खेलता है तो स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर खेलता है, तो अच्छा, कंडीशन ये डूबे को मैंने खेलते हुए नहीं देखा कभी। अच्छा, शिवम ये दुबे को डूबे और शर्मा, ये मैं पहली दफा ही नाम सुन ये रहा हूं। नए लड़के हैं हाँ, भाई। मैंने नहीं सुने हुए, ना मैंने देखे हुए हैं। अब मुझे तो यही पता नहीं था स्पिनर है, मैं तो स्पिनर समझ रहा नहीं, हूँ, वो तो नहीं, मीडियम fast पेसर है, medium मैंने pacer। देखे नहीं हुए। तो बहरहाल हो सकता है कि उसको बैटिंग भी आती है साथ, इसलिए वर्ल्ड कप T20 भी में- खेला था 24 वाला। अच्छा, शायद उसको इसलिए उन्होंने डाल दिया, लेकिन याद रखिएगा अच्छी टीमों को खिलाफ अच्छी बॉलिंग ही आउट करती है और बॉलिंग मैच जितवाती है। तो हो सकता है कि वो अपना हर्षदीप को डाल दे, उसका अच्छा बॉल करता है, उसका बॉल अंदर आता है राइट हैंड को, तो ये एक किसी भी लेफ्ट आर्म बॉलर का गेंद अंदर आ रहा हो तो किसी को भी तंग करता है। बट शिवम दुबे को तो आप नहीं जानते, बट एक माइंडसेट आपको पता चलता है, बिकॉज कोच सेट करता है टीम का माइंडसेट। गौतम गंभीर को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो माइंडसेट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो भी कोच का होता है वो टीम के ऊपर आता है। किस किस्म के एज अ प्लेयर गौतम गंभीर जो थे और एज कोच अब आपको लगता है कि वो जिस तरह के गेम खेलते थे वो ही टीम में ट्रांसफर कर पाएंगे और वो इंडिया हमें वैसे खेलती हुई दिखेगी? देखिए, गौतम गंभीर के बारे में ये मशहूर था, स्पिन को अच्छा खेलता था, स्पिन को बहुत डेंजरस प्लेयर था वो, और
कोचेज ऑब्वियसली कोई भी कोच हो वो आपको अच्छी चीजें बताएगा, ये नहीं हो सकता सिर्फ कि मशहूर था या वाकई खेलते थे? नहीं, सस्पेन को बहुत अच्छा खेलता था। आपने मशहूर था ऐसे कहा कि पता नहीं मैंने साला स्पिनर्स को बहुत हाँ, लेकिन इसके बारे में रवि शास्त्री कमेंट्री में भी बोला हुआ कि ये स्पिन को बहुत अच्छा, वाकई अच्छा खेलता था, इसकी शॉटें स्पिन के अगेंस्ट से बहुत अच्छा खेलता था। फास्ट बॉलिंग पे इसको थोड़ी सी मुश्किल होती थी, अगर इंग्लैंड की सीरीज इसकी कोई देखें तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ। तो लेकिन ये कोचेज है थोड़ा अग्रेसिव है, ये इसकी तबीयत थोड़ी अग्रेसिव है, तो ये चाहता है कि वैसे ही इनकी टीम वैसे ही लड़े अंदर और चीज़ें। तो ये लाजमी बात है कि अच्छी बता रहा होगा कोई भी कोच। और ड्राइवर हालांकि इतना काम आदमी था, उसके होते वो जीते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो कोचेस का जो भी है कोचेस अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन टीम का अच्छा होना भी बड़ा ज़रूरी है। वही कोच पहले ड्राइवर था इस टीम का, वो भी जीता है, इसी टीम के साथ ये भी जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया ये। तो इसका मतलब कि टीम बहुत अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे होना। अभी राजपूत 2007 के वर्ल्ड कप में था तो उधर जीत गया इंडिया के साथ, कल 57 पे टीम आउट हो गई। तो अब इसमें किसका कसूर है? कसूर इसका राजपूत का भी नहीं है, उधर जितवाने में भी इतना कसूर नहीं। क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का, क्वालिटी जरूरी है बैट्स प्लेयर्स की होना, लेकिन ये कि कोचेस आपको, जैसे हमें बॉब वुलमर मिला था, उसने काफ़ी बेहतर प्लानिंग करके देता था और मुझे उसकी चीज़ों से बैटिंग में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। कुछ कोचेज़ ऐसे होते हैं जो आपको प्लानिंग बड़ी अच्छी देते हैं, कुछ लोग आपको ट्यून इतना अच्छा करते हैं कि जो थोड़ी बहुत आपके अंदर चीज़ें होती हैं उनको वो बेहतर कर देता है। तो मुझे फ़ायदा हुआ उससे। मैं ये कहूँगा कि मेरी बैटिंग में उसके बाद जो उसने मुझे ट्यून किया था, मैं जो फॉल करता था वो बेहतर हुआ। अब ये क्या कर रहा है टीम के साथ, ये इनके प्लेयर बता सकते हैं, लेकिन वो इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ करके आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों के लिए, शुभमन के लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि हो सकता है लोग ये समझ रहे होंगे ये जीतेंगे नहीं, ये तो हार जाएंगे। ना रोहित है ना कोहली है, बुमराह भी कोई एक मैच खेल रहा है, दो नहीं खेल, बड़े लड़कों के बगैर हैं। हाँ, तो ये इसको एज जाता है कि ये वाली सीरीज जो इंग्लैंड वाली है, इसने जो ड्रॉ की है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इनकी टीम का भी, और दूसरा इंग्लैंड की भी बड़ा रोल था, उनकी बॉलिंग में बड़ी बहुत ही बिल्कुल जिस तरह की बॉलिंग वैसे इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेले थे ये लोग। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हुई थी, हार गए थे, टेस्ट सीरीज हारे थे, वहाँ हारे थे, सीरीज हारे थे, बट यस क्रिकेट अच्छी हुई थी, मैचेस अच्छे हुए थे, क्रिकेट अच्छी ये जो इनका ओपनर है, आपसे अगर गौतम गंभीर के लिए पूछा जाए कि क्या माइंडसेट इंडियन टीम पे वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, और फिर एक चीज जो अभी तक एक थोड़ा छोटा सा टेन्योर है, अभी गौतम गंभीर को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है टीम इंडिया के साथ, बैटिंग को डीप रखने की कोशिश करते हैं, ये गौतम गंभीर का खास स्टाइल है। ही वुड कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज बॉलर्स, टेस्ट क्रिकेट में भी ही कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज एक्स्ट्रा बॉलर, मगर के बैटिंग को डीप रखें। इज दिस व्हाट द स्टाइल ऑफ गौतम गंभीर, जितना आपने उनके अगेंस्ट खेला और देखा? गौतम को जितना भी मैंने देखा है, गौतम था, उसने मेरे ख्याल में सहवाग के साथ या गंगोली के साथ उसने इंडिया टीम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस गौतम की रही है, और जिस तरह यूसुफ भी कह रहा है, मैं भी बता रहा था कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, इसका खेलता था। अब इसका एज अ कोच जिस तरह कह रही है सवेरा आपके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट काफ़ी बीच में बहुत प्रेशर आया है उसके ऊपर, लेकिन उस प्रेशर से निकला, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। अब 3-4 आपने मेन प्लेयर्स भी हटा दिए, नए लड़कों को लेके आए हैं, उसके बावजूद नए लड़कों के अंदर वो स्पार्क नजर आ रहा है। ठीक है ना, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त ऐसी टीम है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये अपनी 2 टीमें बना सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके अच्छे प्लेयर, जो हम तो उनकी डोमेस्टिक की तारीफें कर रहे हैं, फिर उनके IPL से जो टैलेंट सामने आया है, तो उन्होंने IPL के अगर बच्चे आए तो उन्होंने सीधा इंडिया नहीं खिला दिया, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेल के आ रहे थे। उसके बाद उनके ऊपर जो थोड़ी बहुत उनके अंदर जो टेक्निकल चीजें थी, उनको अकेडमीज में आके उनके ऊपर बड़ा काम किया जाता है। वहां पे उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है डोमेस्टिक। और IPL में सिर्फ आपको लड़के नहीं मिलते हैं, IPL की ही कोचिंग से गौतम गंभीर कोच वही ना, वो नाइट राइडर जीती है ना कोलकाता नाइट राइडर, तो उसके बाद जाहिर बात है वो कुछ करके शुरू उन्होंने नीचे से किया था। अगर राहुल की बात की जाए तो राहुल को अंडर 19 से अंडर 19 की टीम में बड़ी मेहनत करके वो वर्ल्ड कप भी जीते थे अंडर 19 का। NCA का हेड बनाया था, NCA का हेड बनाया था। यहाँ पे NCA का हेड कौन है? अब तो आके भाई है ना, चलो अभी पता चला है आजकल। लेकिन उनको एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि 3 साल आपने काम करना है। वो 3 साल काम करेगा चाहे जो भी चेयरमैन आए। एग्जैक्टली।
डजंट मैटर, वो सिस्टम को नहीं हिलाते, सिस्टम बनाया है तो वो पूरा चलेगा, चाहे जो भी नए चेहरे आए। हमारे तो हर चेहरे के साथ कानून ही चेंज हो जाते हैं ना, सिस्टम ही चेंज हो जाता है। मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। और भाई देख लो किसी ने तो अच्छा काम किया होगा, उसको तो रख लो अपने साथ, ठीक है ना। तो जो एक दो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आए, मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स का शो है, क्रिकेटर्स ही चलाएं तो बेहतर। अब ये जो इंडिया के अभिषेक हैं, अभी उनके 18 मैचेस ऑलमोस्ट हुए हैं, अभी उनका स्टार्ट है, बिल्कुल ऑलरेडी उनके 200 और 250 हैं T20 में। तो वो जितने स्ट्रॉन्ग, वो जिस तरह खेल रहे हैं, आते साथ ही कल पहली बॉल पे छक्का मारा है। अगेंस्ट इंग्लैंड भी अच्छा खेला था, या इवन कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे मैंने देखा बड़े जबरदस्त खेला है वो जिस तरीके से वो आ रहे हैं ना, वो प्रॉपर खेलते हुए आ रहे हैं। सीधा IPL के बाद वो इंडिया नहीं खेले, तो ये चीज बहुत जो है ना वो फर्क एग्जैक्टली आपको जो है ना सबसे पहले वो जो कहते हैं ना कि क्या पैमाना रखना पड़ेगा, क्या मेजरमेंट रखनी पड़ेगी कि किसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो लड़का नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर एक एंटरटेनमेंट लीग की परफॉर्मेंस पे जो है वो डोमेस्टिक का हिस्सा, नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो #Ask Lala एंड #Ask Yusuf अपने सवालात तैयार रखिए, सवालात तैयार नहीं रखे भेज दीजिए हमको इस हैशटैग के साथ, #ZKJB लिखकर आप जो है ये हमें मैसेजेस एंड सवालात भेज सकते हैं। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे ये गेस्ट्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। और अब ये जो सेगमेंट है, ये दोनों इस पूरे जो आखिरी हमारा सेक्शन है, सेगमेंट है, उसमें दोनों बड़ी पसंदीदा चीज़ें होने वाली हैं। एक तो आप लोग के सवालात का जवाब मिलेगा हमारे इन गेस्ट से, हमारे इन लेजेंड से, मगर साथ ही साथ फिर उसके बाद प्रेडिक्शंस भी होंगे और फिर पूछा जाएगा। खैर जो मैचेस जिस तरह के हो रहे हैं इस वक्त एशिया कप में, उसकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शंस होती है, बट यह सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। #Ask Lala, #Ask Yusuf। अगर अभी तक आपने नहीं सवाल पूछे हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, शायद कल के शो में वो हिस्सा बन जाएंगे, मगर हमने इस ब्रेक में सेलेक्ट कर लिए हैं कि हमने किस किस के सवाल आपके सामने पुट अप करने हैं आप लोगों के सामने। सो शुरू करते हैं। फराज का सवाल है यूसुफ साहब, वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाएगी 14 सितंबर को, 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है नहीं इंशाल्लाह। देखें ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है, फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जो 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जीतना है और अच्छा खेलना है। मरियम #Ask Lala आपसे पूछती हैं, लाला अबू धाबी और दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर क्या सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को खिलाना साजगार होगा ज़्यादा? मरियम, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार गुड चॉइस, अबरार के अलावा जो मुकीम है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी, और स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। जहां बात हो रही थी कंडीशंस की, यस 140 was the worst that Pakistan scored in the Tri Nation, और उसके बावजूद जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कमांड दिखाई, सो ये आपको माइंडसेट से ये बात दिख रही है, माइक हेसन की बातों से ये बात दिख रही है कि अगर एक दिन योर बैटर्स आर नॉट डूइंग द टॉप मोस्ट जॉब तो फिर आपके बॉलर्स नीड टू स्टैंड अप एंड डू। सेम इसी तरह बैट्समैनों के लिए भी जाता है, अगर जिस दिन बॉलर्स काम ना करें, कंडीशन पिचेस बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे, तो बैट्समैनों के लिए भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। 5 स्पिनर्स उन्होंने कहा कि हमारी टीम में मौजूद है और ये एक ख़ास चीज़ है। यूसुफ साहब आपके ख्याल में इसका ऑप्शंस मिल जाते हैं? ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके पास इतने ज़्यादा स्पिनर्स हों
तो आपको ऑप्शन मिल जाती है कि जो आपको बेहतर लगता है उसको आप खिलाएं और बाकी मतलब इतनी ऑप्शन थी कि उस दिन आपने फ़हीम अशरफ से भी ओवर नहीं कराया। आप ये देखिए ना, कभी कभार क्या ये बहुत बड़ी एक मुश्किल भी होती है इरम के, आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस होते हैं और आपको होता है कि हाँ जी, वो कहते हैं ना स्वीट पेन है ये आपका, कि जी इसको खिलाएं या इसको खिलाएं या इसको बिठाएं या किसको खिलाएं। ये एक बहुत स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस होना अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बहुत समटाइम जो है एक मुश्किल डिसीजन होता है कि जब आपके पास बेंच पे भी अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं। इवन अगर हम इस पे खुशदिल शाह की भी बात करें कि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो स्पिनर्स की अगर जहां बात करें तो हमारे पास स्पिनर्स की कमी नहीं है। और ये जो विकेट्स जिस तरह से अभी बिहेव कर रही हैं और इंडिया के स्पिनर्स भी जैसे परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास भी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की स्पेशली मैच की अगर मैं बात करूँ तो मैच अच्छा देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की ज़रूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गूगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकते हैं तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं सारी। तो आई थिंक गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइन और लेंथ आपकी, अच्छा बॉल दुनिया के किसी भी बैट्समैन के खिलाफ वो अच्छा ही होता है वो बॉल। हाँ, उस अच्छे बॉल पे बैट्समैन अगर हिट मार दे तो बॉलर की गलती नहीं है, वो बैट्समैन का कमाल है फिर तो। लेकिन वो एरिया, जो एरिया है आपको, जो आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें करें, अच्छी जगह पे बॉल करें, वो आपकी गेम अवेयरनेस है, वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा यूसुफ साहब, अरशद साहब ने एक सवाल किया है कि क्या मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट आर्म बल्लेबाज का ना होना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है? वैसे है, मैं वो नवाज़ को भेज सकते हैं, फ़हीम को भी भेज सकते हैं। हाँ, नवाज़ को भेज सकते हैं कि नवाज़ बेहतर बैटिंग करता है। वो थोड़ा जिसको कहते हैं ऑलराउंडर फ़हीम है, वो हिटिंग अच्छी करता है, क्योंकि आपको मिडल में बाज़ का गैप में खेल के स्ट्राइक रोटेट भी करना होता है। ऐसी विकेट आती है जहाँ मैनूवरिंग करनी पड़ती है, तो फ़हीम शायद वो ना कर सके। फ़हीम जिस नंबर पे आता है वहाँ वो बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। ये फाइनल में भी उसने आके छक्का मार दिया था, कुछ 14 रन कर दिए थे बड़े अच्छे। तो जिस तरह की प्लानिंग इनकी चल रही है, जो बातें सुनी हैं, वो कॉन्फिडेंट है अपनी टीम पे भी, और प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि खब्बा बैट्समैन जो भी किसी भी टीम में अच्छा बैट्समैन मिडल में हो, वो तंग करता है अपोजिशन को, बॉलिंग को भी, फील्डिंग को भी वो डिस्टर्ब ज़रूर करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है इनका, कोई अच्छा बैट्समैन हमें मिले फर्स्ट क्लास में जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता हो, अच्छी क्रिकेट खेलता हो, तो ज़रूर चांस देना चाहिए। बिल्कुल जी, ज़रूर चांस देना चाहिए। और इसी तरह अगला चांस मिल रहा है, शहजाद साहब ने मैसेज किया। शहजाद साहब ने सबके लिए, उन्होंने हैशटैग आस्क लाला भी लिखा है, हैशटैग आस्क यूसुफ भी लिखा है, हैशटैग आस्क इरम भी लिखा है कि इस टूर्नामेंट में डार्क हॉर्स कौन सी टीम साबित हो सकती है? कौन सी टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है? इरम, आपसे शुरू करते हैं। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, पहले तो मैं इस चीज को समझ रही हूँ जो मेरे माइंड में चल रहा है कि लाइक फुर्तीला फुल। मैं अगर उस चीज डार्क हॉर्स वो कि लाइक लीस्ट एक्सपेक्टेड है और जो एकदम से बाजी मार जाएगा। हाँ, बांग्लादेश मुझे लगता है, थोड़ा सा मुझे लगता है। अच्छा, मगर उस ग्रुप में से आपने बांग्लादेश चुनी थी? हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा था अफगानिस्तान श्रीलंका नहीं चुनी थी। हाँ बिल्कुल, गलत कह रही है। नहीं तो देखें, आपका सवाल देखें ना, नहीं सुने, सवाल आप कह के जो अफगानिस्तान चुनी थी। हाँ वो तो है, लेकिन आपका सवाल देखेंगे जो लीस्ट से एकदम बाजी मार जाएगा। नहीं तो आपको 4 टीमों में से बताना चाहिए था ना, जो आपने उस दिन कहा था। तो फिर सवाल तो पूरा होना चाहिए था ना कि जो आपकी 4 टीम है उनमें। अच्छा, इनसे पूछा है क्या? सबसे पूछा? नहीं, सबसे पूछा, उन्होंने सबका नाम लिखा। अच्छा, मुझे लगा सारी टीम्स का में से पूछ रहे। मुझे अफगानिस्तान लगते हैं। अच्छा, सेम, अफगानिस्तान।
कि कहीं ना कहीं से वो कहीं ना जगह कहीं से, बना हाँ, के रास्ता बिल्कुल, बना के निकल बिल्कुल। सकते हैं। So वो डार्क क्योंकि जिस तरह की विकेट नजर आई ना उसमें वो रन्स कर लेते हैं और फिर उनके स्पिनर इतने हैं कि उसमें वो कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। बिल्कुल। सो यस शहजाद साहब आपको जवाब मिल गया होगा कि अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश नो 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 बांग्लादेश। शहजाद साहब आप सवाल थोड़ा क्लियर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। उन्होंने क्लियर किया। अच्छा इंसान से गलती हो जाए ना तो बंदा मान लेता है। नाच रजाने अल्लाह को भी आंगन टेढ़ा। पसंद है, हर एक को पसंद आ जाती है, बंदा टॉपिक ही खत्म हो जाए। मेरा गलती नहीं हो ख्याल गई कोई शहजाद बात साहब नहीं, आगे से आपसे इनसे पूछिए। शहजाद साहब ने अब हैशटैग आस्क हिरम नहीं लिखना नहीं जी अफगानिस्तान सही कह रहे हैं, हमारे लेजेंड्स ने बिल्कुल सही बताया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बाजी लेके जा रहा है। another interesting segment, another one of my favorite segment, prediction time। और वो मैंने जैसे कहा ना कि क्या मैचेस चल रहे हैं, इतनी मुश्किल प्रेडिक्शन। यूसुफ प्रेडिक्शन टेबल सबसे पहले तो जरा नजर डाल लेते हैं कि अभी तक कैसी प्रेडिक्शन है। हाँ शुरू में सब खुश हो जाएंगे, सबकी प्रेडिक्शंस जो है वो ऑन स्पॉट और परफेक्ट हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो सब बगैर रुके चल रहे हैं। 4 रन रेट पे कोई फैसला होगा। हाँ 4 नेट रन रेट पे चल रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे नेट रन रेट पे नहीं है, पॉइंट्स पे ही जाना है। यहाँ पे पॉइंट्स ही हो रहा है यूसुफ भाई। 4 नहीं, सबके सब पॉइंट्स अभी सवेरा पाशा 4 हैं, हाफिज इमरान साहब के भी 4 हैं, शाहिद आफरीदी साहब के भी 4 हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब के भी 4 हैं और इरम जावेद साहब अभी सैटरडे संडे कुछ सही सब नहीं। कहानी में ट्विस्ट ये जब आप आएगा। देखें, अब इरम जावेद जो है ना ये ब्लैक हॉर्स साबित हो सकती है। ओए होए होए, शायद ये मैं दिल पे ले लिया। हाँ छक्का मार दिया अब मैंने। सोच रहे हैं मैं क्या छक्का नहीं क्या आज मैच है इनका? छक्का मार दिया मैंने। आज किसका मैच है? आज फिर हांगकांग चले का। जी, आज जो है वो बांग्लादेश और हांगकांग वुड बी इन एक्शन। तो यस सबसे पहले तो प्रेडिक्शन ऑब्वियसली वो मैं पूछूंगी, मगर साथ ही साथ ये कि क्या आज भी बांग्लादेश के लिए उसी तरह केक वॉक होगी जिस तरह अफगानिस्तान के लिए थी? हांगकांग फिर उसी तरह वही गलतियां करता हुआ दिखेगा? होना तो ऐसे ही चाहिए क्योंकि बांग्लादेश भी एक टेस्ट नेशन है और पास्ट में उसने पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 2 टेस्ट जीत के चले गए हैं जी। इधर आके फिर होम में पाकिस्तान से T20 सीरीज़ जीते हैं, तो कंडीशंस उनको भी सूट करती हैं ऐसे ही। वो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा टर्न में खेलते हैं, तो उनको भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी चाहिए जैसे अफगानिस्तान ने दी है। वन साइडेड होना चाहिए। हाँ। इन मैचेस पे तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों से प्रेडिक्शन ये नहीं लेनी चाहिए कि कौन जीतेगा, हारेगा कितने कौन? मार्जिन से जीतेगा, कितने मार्जिन से जीत होगी, ये प्रेडिक्शन एक्चुअली good होनी idea, चाहिए। very good. जी हाँ अभी लाइक हांगकांग ने जो है वो अभी अफगानिस्तान के साथ उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है अफगानिस्तान की, लेकिन फिर भी 94 कर गए हैं। तो मुझे लगता है मैच अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हांगकांग हार जाएगी, हाँ। बांग्लादेश ही जीतेगी। एक्सपेक्टेशंस के मैच अच्छा होगा। बांग्लादेश जी, बांग्लादेश वन साइडेड नहीं कहूंगा कि जिस तरह के 2 मैचेस हुए हैं, लेकिन मैच हो जाएगा। बट हांगकांग उसी तरह अटकी रहेगी जैसे आखिर तक पहले मैच में अटकी रही थी, यानी वी आर ऑन फॉर अ टेस्ट मैच। अफगानिस्तान की बॉलिंग अगर मैं देखूं, हाँ। फारूकी नया बॉल बहुत अच्छा करता है, ठीक है ना, इसके अलावा फिर स्पिनिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इनकी। मतलब एडवांस में ही सबको अभी से प्रेडिक्शन टेबल बता देंगे कल कैसा होगा, कल सबके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। मगर यस इट इज बांग्लादेश एंड हांगकांग। और हांगकांग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि वहां जो सब कुछ हुआ उससे कितना सीख कर ये अगले मैच में आए। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम हांगकांग। लारा मैं वही कह रहा था, हांगकांग का क्या एक्सपोजर है, कुछ भी नहीं है ना उनके प्लेयर्स का, इतना नहीं है उनका गेम का। लेकिन ये कि बांग्लादेश की उनके जिस तरह यूसुफ ने भी कहा, खेलती हुई आ रही है, बड़ी टीम है, बड़े बड़े अपसेट उस टाइम भी किए जब इनकी टीम अच्छी नहीं थी। अब तो खैर कंटिन्यू बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के गई है, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के गई थी। काफ़ी मैच्योर प्लेयर हैं कि शाकिब नहीं है उनका, वो बड़ा एक की रोल प्ले करता था। सो लेट्स सी उनके उसके बगैर क्या करते हैं ये लोग। अच्छा एक चीज जो पाकिस्तान आप हांगकांग लाइक पिछले मैच में बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों एंड से इन्होंने फास्ट बॉलर्स लगाए, जबकि विकेट इतना सपोर्ट ऑब्वियसली इनके बॉलर्स को नहीं करेगी। वो बुमराह और दूसरे फजले हक फारूकी जिसकी बात करें उनको सपोर्ट कर सकती है। तो अगर ये एक एंड से अगर स्पिनर भी लगा ले तो शायद इनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। कैचेस ले ले। इन्होंने पावर प्ले में 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए थे। अगर अफगानिस्तान 4 डाउन हो जाती पावर प्ले में तो जरा सिनेरियो डिफरेंट होता। बट यूसुफ एक चीज जो कि हम पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर बात करें, कल प्रैक्टिस हुई पाकिस्तान टीम की एंड सलमान अली आगा ने प्रैक्टिस नहीं की, कोई स्टिफ नेक की वजह से। ही वाज ऑल टेप्ड, वो स्पोर्टिंग टेप्स लगे हुए थे उनको। कहीं क्या ये स्पोर्टिंग टेप की वजह से क्या थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए या नहीं? इट इज रूटीन फॉर एथलीट्स।
आप ये देख भी सकते हैं, ये देखिए बास्केट हो जाता है मेरा ख्याल। आजकल जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना है उससे भी ये होता है। इतना भारी बैग तो ना उठाए ना फिर अगर गर्दन में दर्द हो इसका रहा है ये उतरवा देते हैं शायद, ये उससे पहले की ना हो, गुड पॉइंट। पहले की ना हो, हाँ। पहले की तस्वीर। नहीं वो लगे हुए हैं, टेप्स लगे हुए हैं। एक तो ये आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, हो सकता है कोई ऐसी एक्सरसाइज गलत लगी हो, कल कोई या- ट्रेनिंग नहीं की उन्होंने। नहीं वैसे तो कर ही रहा होता है आप इंसान। सोते भी आपको हो जाता है, सोते भी हो जाता है, सोते आप भी इस जगह मोबाइल पे होता है। मोबाइल देख रहे गलत हो, एंगल। जो पिलो है ना समटाइम, तभी हमने देखा है मोहम्मद रिजवान या अक्सर अपना प्लेयर्स तकिया अपने पिलो लेके लेके चलते हैं और ये होता है। होता है। मोहम्मद रिजवान तो अपनी बैग की वजह से लेके चलते हैं। हाँ जी, लेकिन ये अक्सर होता है। बैग की वजह से लेकर मेडिकेशन उसका वो दूसरा पिलो होता है। हाँ जी, ये अच्छा, पिलो नहीं तो वो से सर भी के नीचे रख के सोते हैं या बैग के पिलो है, नीचे वो रख के? बैग इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बताऊं मोबाइल की वजह से भी हो जाती है गर्दन। एक तरफ लेटने से भी हो जाता है, बिल्कुल, लेटे रहो आप, बिल्कुल, उससे हो जाता है। डॉक्टर बहुत मना करते हैं मोबाइल सो मतलब हमें परेशान होने की तो जरूरत होना तो नहीं चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो फिर और खेलने का यही हो सकता है। कैप्टन ऑफ द नहीं, टीम, बट नहीं, यस no way, ऐसा ओमान नहीं के अगेंस्ट हमने पहला मैच खेलना है। तो आई उसमें होप rest- कि ऐसा rest कुछ भी भी ना करने हो, तो कोई मार्जिन बात हमारे पास हो सकता है, बट कप्तान को तो पहला मैच खेलना चाहिए। बट विद दैट थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का जो है वो खत्म हो रहा है। एंड यस एशिया कप चल रहा है। आई नो अभी थोड़े शुरू में जो है थोड़े से कोल्ड मैचेस हैं, और मगर ये इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा। एंड सुपर 4 में इट वुड बी ग्रेट एंड सुपर। सो कल आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे 4:05 पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये एशिया कप की जो जर्नी है, ये सफर है, ये हमारे साथ गुजारिए। एंड डोंट फॉरगेट #AskLala, #AskYusuf। आज से ही सवालात का सिलसिला शुरू कर देंगे। कल आप लोगों के सवालात हम शामिल कर लें अपने कल के शो में। एंड विद दैट इजाजत दीजिए सवीरा पाशा को एंड हाफिज इमरान को। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।